वेलकम टू गुड स्टडी। आज है 2 अगस्त और 2 अगस्त से संबंधित जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और सारे क्वेश्चन डिटेल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में अंकिता सूली को स्वर्ण पदक मिला है, वह किस खेल से संबंध रखते हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी भारोत्तोलक। अंकिता सूली भारोत्तोलक से संबंध रखते हैं। भारत के युवा वेटलिफ्टर अंकिता सूली ने पुरुषों के 73 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने 313 किलोग्राम का भार उठाया है। खेलों में भारत का यह तीसरा गोल्ड मेडल है। इससे पहले किसने किसने जीता था? जेरमी लालरीनुंगा और मीराबाई चानू ने भारत को इससे पहले स्वर्ण पदक दिलाया था। बात की जाए अंकिता सूली की, इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया था? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ के द्वारा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कानूनों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। हरेली त्योहार के मौके पर रथ यात्रा शुरू हो रही है। इस दिन किसान बैलों के जोड़े का सम्मान करते हुए हल और कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। अब बात आती है छत्तीसगढ़ की, तो थोड़ा हम छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पर है? जयपुर में। छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? 32 जिले हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन हैं? अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ की राजभाषा क्या है? हिंदी है। लोकसभा सीट कितने हैं? 11 हैं और राज्यसभा सीट दोस्तों 5 हैं। विधानसभा के सीट 91 हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। किस राज्य का खेल विभाग 29 अगस्त से खेल मेला का आयोजन करेगा? सही आंसर क्या होगा? पंजाब। पंजाब राज्य के द्वारा 29 अगस्त से खेल मेला का आयोजन किया जाएगा। अब थोड़ा हम पंजाब के बारे में जान लेते हैं। पंजाब की राजधानी कहाँ पर है? चंडीगढ़ है। पंजाब का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? लुधियाना है। पंजाब का जनसंख्या घनत्व कितना है? 551 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पंजाब का क्षेत्रफल कितना है? 50,362 वर्ग किलोमीटर। पंजाब का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? भगवंत मान। यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब में लोकसभा सीट कितने हैं? 13 हैं और राज्यसभा सीट 7 हैं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा उल्टा लिखा गया है। राज्यसभा सीट 7 हैं और लोकसभा सीट 13 हैं और विधानसभा के सीट कितने हैं? 117 हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस की मेजबानी करने के लिए 10A के साथ भागीदारी की है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारतीय एथलीटों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ भागीदारी की। इस साझेदारी के तहत RIL और IOA मिलकर पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस की स्थापना करेंगे। तो इतना बातें आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन थे? धीरू भाई अंबानी।
RIL का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं मुकेश अंबानी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। एशिया कप 2022 श्रीलंका में न खेलकर अब किस देश में खेला जाएगा? दोस्तों, हुआ ये कि एशिया कप 2022 पहले से निर्धारित था कि श्रीलंका में खेला जाएगा, लेकिन अब यह यूनाइटेड अरब अमीरात में खेला जाएगा। इसे ACC के नाम से भी जाना जाता है। ACC का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 13 सितंबर 1983 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलंबो, श्रीलंका। और अध्यक्ष कौन हैं? शहरयार खान। ये है कहाँ के? दोस्तों, ये पाकिस्तान के हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया अर्थात MIFF 2022 के 17वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में प्रतिष्ठित डॉक्टर V शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C, संजीत नार्वेकर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संजीत नार्वेकर को यह पुरस्कार उनके उत्कृष्ट रूप से गहरे, उल्लेखनीय रूप से विविध और प्रेरक शरीर के काम के लिए प्रदान किया गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने संजीत नार्वेकर को 10 लाख रुपये अर्थात 1 मिलियन रुपये, स्वर्ण शंख और एक प्रशस्ति पत्र के साथ पुरस्कार प्रदान किया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समर्पित अर्धचालक नीति वाला देश का पहला राज्य बन गया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर A, गुजरात। गुजरात राज्य समर्पित अर्धचालक नीति वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब बात आती है गुजरात की। थोड़ा हम गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी कहाँ पर है? गांधीनगर है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अहमदाबाद है। गुजरात का क्षेत्रफल कितना है? 1,96,024 वर्ग किलोमीटर। गुजरात की राजभाषा क्या है? गुजराती है। गुजरात का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 ईस्वी को। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं? भूपेंद्र पटेल। गुजरात के राज्यपाल कौन हैं? आचार्य देवव्रत। गुजरात में राज्यसभा सीट कितने हैं? 11 हैं। लोकसभा के सीट 26 हैं और विधानसभा के सीट गुजरात में 182 हैं। देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर B, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के द्वारा मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्के लॉन्च किए गए हैं। अब बात आती है जिम्बाब्वे की, तो थोड़ा हम जिम्बाब्वे के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? हरारे। जिम्बाब्वे की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन हैं? मॉर्गन स्वानगिराई। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन हैं? एमरसन नंगाग्वा। जिम्बाब्वे का क्षेत्रफल कितना है? 3,90,757 वर्ग किलोमीटर। और जिम्बाब्वे का दूरभाष कोड है +263 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। हाल ही में आई इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में डिजिटल लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही आंसर क्या होगा? 51%। हाल ही में आई इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में डिजिटल लेन देन में 51% की वृद्धि हुई है। अब बात आती है इंटरनेट की। थोड़ा हम इंटरनेट के बारे में जान लेते हैं। इंटरनेट के संस्थापक कौन थे? टिम बर्नर्स-ली। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1986 ईस्वी में हुई थी। इंटरनेट तक आम जनता की पहुंच 15 अगस्त 1995 ईस्वी को शुरू हुई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर B, 1 से 7 अगस्त तक
विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने को मनाया जाता है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कुल शिशुओं में से लगभग 7% को 6 महीने तक जरूरी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिलती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे 2 अगस्त को विश्व भर में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी। अब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वर्ष 1763 ईस्वी, मुर्शिदाबाद पर कब्जे के बाद ब्रिटिश सेना ने गिरिया की लड़ाई में मीर कासिम को हराया था। वर्ष 1790 ईस्वी, अमेरिका में पहली बार जनगणना हुई थी। वर्ष 1878 ईस्वी, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की रचना करने वाले पिंगली वेंकैया का जन्म हुआ था। वर्ष 1922 ईस्वी, चीन में समुद्री तूफान से लगभग 60,000 लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 1979 ईस्वी, करण दीवान हिंदी चलचित्र अभिनेता गायक का निधन हो गया था। वर्ष 1987, विश्वनाथन आनंद ने विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीता था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की गई है? ये क्वेश्चन कल पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। अब हम एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में डीपी वाहलांग किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? ऑप्शन ए, झारखंड, ऑप्शन बी, मेघालय, ऑप्शन सी, त्रिपुरा और ऑप्शन नंबर डी, असम। तो सही आंसर क्या होगा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डेली इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल गुड स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।